मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको इवेंजलिस्ट अल्वा परवेज की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में ये लम्हा, ये मौका बख्शा कि उसके नाम को जलाल देने का सबब बन जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे जीजो, मेरे साथ मिलके हवाला निकालिएगा और मैं आप सबको ब्रेड ऑफ लाइफ विद इवेंजलिस्ट अल्वा परवेज शो में वेलकम करती हूँ यसुन सिनासरी के नाम में। और आज हम फिर से खूबसूरत कलाम को सीखने को है जो कि खुदा ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में हमें दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीसो, आप मेरे साथ मिलकर एक हवाला निकाल सकते हैं ज़बूर 138 और उसकी फर्स्ट वर्स से हम खुदा के कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी। मेरे जीसो, हमारी ज़िंदगी के अंदर अक्सर औकात हम जो मेन काम है जिसके ज़रिए से हमारी बरकतों ने बढ़ना है वो हम भूल जाते हैं। वो है थैंक्स गिविंग, वो है शुक्रगुजारी, वो हम भूल जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज खुदा का कलाम मुकद्दस मुझे और आपको सिखाने को है। आज पाक रूह मुझसे और आपसे बोलने को है कि किस तरीके से खुदा के लोग खुदा से एक्सपेक्ट करते और खुदा की शुक्रगुजारी करते और खुदा के किस तरीके से मोजज़ात उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर देखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, हम पढ़ेंगे चैप्टर साम 138 और उसकी फर्स्ट वर्स से। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, मैं माबूदों के सामने तेरी मदासराई करूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम पाक रूह को वेलकम करते हैं। हालेलुया, खुदावन हम आपको वेलकम करते हैं। आज मुझसे और खुदावन इन सब लोगों से आपका पाक रूह खुद कलाम करे मसीह यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। ओ जीसस माइटी लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, मैंने बाइबल में से एक वर्ड्स को पढ़ा। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, मैं पूरे दिल से क्या करूंगा, तेरा शुक्र करूंगा। ये नहीं लिखा कि आधे दिल से, ये नहीं लिखा कि अधूरे दिल से, बल्कि ये लिखा है कि पूरे दिल से मैं क्या करूंगा, तेरा शुक्र अदा करूंगा, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। शुक्रगुजारी जुबान से करने से, दिल से करने से। कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब थैंक्स गिविंग करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ होंठों से ताजीम करते, सिर्फ और सिर्फ होंठों से ऐसी बातों को कहते हैं कि जिससे खुदा खुश हो। पर मेरे जीजों, बाइबल मुकद्दस ये भी कहती है कि ये उम्मत, ये लोग जो है वो होंठों से मेरी तारीफ करते हैं, मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन उनके दिल क्या है, मुझसे दूर है। खुदा ऐसे लोगों को तो पसंद नहीं करता। यस, ये खुदा का खालिश कलाम है जो मेरे और आपकी ज़िंदगी के लिए है कि किस कदर हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए तमाम ज़िंदगी की नेमतों के लिए, बरकतों के लिए। आज ज़िंदगी के अंदर हम सबको, हमारे हर एक दुनिया का जो फर्द बशर है वो क्या है, वो सिर्फ ये चाहता है कि मुझे बस मिलता जाए, मिलता जाए, मिलता जाए। और जो उसके पास है वो उसकी शुक्रगुजारी करना भूल जाता है, वो करता ही नहीं है मेरे अजीजों। जबकि खुदा का कलाम मुकद्दस में क्या कहता है कि खुदा के बंदे, खुदा के बेटे बेटियों ने क्या किया, खुदा का शुक्र किया, पूरे दिल से किया। आज हम खुदा का शुक्र भी कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, आधे दिल से, अधूरे दिल से, शक करते हुए, अपनी मेहनत पर गुरूर करते हुए और कहते हैं कि ये सब मेरी मेहनत का सिला है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम मुकद्दस मुझे और आपको ये सिखाता और बताता है कि हमने हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करने। मेरे अजीजों, बहुत से लोग हैं कहते हैं कि मेरी मेहनत के साथ मेरा घर बना, मेरी मेहनत के साथ मुझे बिजनेस मिला, मैंने इतनी मेहनत की तो ये मिला मुझे। मेरे अजीजों, अगर खुदा आपको सेहत ही ना देता, अगर खुदा आपको तंदुरुस्ती ही ना देता, अगर आपको खुदा खड़ा होने की तौफीक ही ना देता, तो किस तरीके से मेरे अजीजों ये मुमकिन हो सकता था कि आप खुदावन की तमजीद कर सके, खुदावन की तारीफ करते वाले। इट वाज इम्पॉसिबल मेरे अजीजों। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है उसकी दूसरी आयत में, मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुक करके सजदा करूंगा और तेरी शफ़क़त और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा। आमीन। मैं हैकल की तरफ, तेरी हैकल की तरफ रुक करके क्या करूंगा, सजदा करूंगा। कितनी ताज़ीमन बात है ना, कितनी इज्जत की बात है मेरी और आपकी जिंदगी के लिए। मेरे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, खुदा की तरफ रुक करके, खुदा की तरफ अपना दिल फेर कर। खुदा आपको हर जगह मौजूद है, मिलेगा आपको, आप ढूंढे उसे,
आप दिल से पालेंगे उसे। हालेलुया। खुदा आपके दिल के अंदर रहना चाहता है, वो मौजूद है वहां पर ढूंढेंगे। खुदा मुझसे और आपसे बात करना चाहता है मेरे जीवन। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, और तेरी शक्ति की सच्चाई की खातिर तेरे नाम का जिक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। और तेरी शक्ति और सच्चाई की खातिर क्या करूंगा? तेरा जिक्र करूंगा। जिस कदर खुदावंद आपने मुझ पर मेहरबानी की है, खुदावंद रहम कर दिया है खुदावंद। मैं इस लायक ना था, मैं इस लायक नहीं थी खुदावंद, लेकिन आपने मुझ पर रहम किया खुदावंद। शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ हर चीज के लिए, हर उस बरकत के लिए जो आपने मेरी जिंदगी में रखी, मुझे दी। हालेलुया। क्योंकि तूने अपने कलाम को, अपने मुंह की बातों को क्या किया? सबसे ज्यादा इज्जत दी, अजमत दी। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब उसकी पहली आयत में, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, और कलाम ही क्या था? खुदा था। प्रेज द लॉर्ड। द वर्ड ऑफ गॉड इज एक्चुअली द गॉड। हालेलुया। खुदा के मुंह से निकली भी बातें, खुदा ने कलाम किया, खुदा ने कहा ये हो जाए, तो हो गया था कि नहीं हुआ था? हुआ था। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, आसमान को क्या कर दिया? अलग कर दिया। जमीन और आसमान के अंदर गैप है, कौन करने वाला? परिंदे किसने बनाए? सब कुछ किसने बनाया मेरे अजीजों? खुदा ने। ये सांस है जिसकी आप कदर नहीं करते, ये बहुत कीमती है। हमारे पास एक एक सेकंड, एक एक मिनट हमारे पास बड़ा कीमती है कि हम खुदा की तमजीद और तारीफ करने वाले। मेरे अजीजों, आज जिंदगी का पता नहीं होता कब जिंदगियां इस दुनिया में आती हैं, कब चली जाती हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो मेरे अजीजों, आज हमारे पास, मेरे और आपके पास, हमारे पास मौका है, ये वक्त है कि हम खुदावन की ताज़ीम करने वाले हों, उसके नाम की शुक्र गुजारी करें, छोड़ दें हम गिले शिकवे करना, मेरे पास ये है और मेरे पास ये नहीं है। खुदावन की शुक्रगुजारी करना स्टार्ट कर दे कि खुदावन जो आपने मुझे दिया ना, वो सबसे प्रेशियस है, वो सबसे कीमती है, और वो मेरी जिंदगी के लिए काफी है। हालेलुया। और जो कुछ आप आगे मुझे देने जा रहे हैं, वो भी सबसे ज्यादा प्रेशियस है, क्योंकि वो मेरे खुदा ने दिया। हालेलुया। इस क्रिएटर ने दिया है। हालेलुया। हम दूसरों से आज कंपैरिजन करना मेरे चीजों बंद कर दे। मेरे डैडी हमेशा मुझे एक बात सिखाते, वो कहते हैं कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो, फिर हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं। कभी भी अगर हम अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो मेरे चीज़ों हम शुक्रगुजारी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमारे दिल के अंदर जो है हसरतें और गिले शिकवे पैदा होंगे और आरजू ख्वाहिशात बढ़ जाएगी। लेकिन मेरे चीज़ों, जिस हाल में हमारा खुदा हमें रखता है, हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हालेलुया। और अगर हम नहीं कर पा रहे तो हमें खुदा से कहना चाहिए, खुदावन मुझे शुक्रगुजारी का दिल दे। बाइबल में लिखा हुआ है, जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने जवाब दिया और मेरी जान को तकवीत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। हालेलुया। जब जब खुदा के बेटे बेटियां खुदा से दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, फरियाद करते हैं, खुदा के सामने रोते हैं, खुदा के सामने कहते हैं खुदावन मुझे इस चीज की जरूरत है, लेकिन वो होनी जायज चाहिए, तो बाइबल में लिखा हुआ है खुदा ने हमेशा अपने बेटों की बेटियों की दुआ को सुना है, उनकी दुआ का जवाब दिया है। हालेलुया। समटाइम्स हमारी दुआ जो है वो जल्द सुनी नहीं जा रही होती। कीप पेशेंस। अगर आप दिल से कर रहे हैं और आपकी चीज भी बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, तो फिर इंतजार करें, खुदा आपको जरूर देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे अंदर बेसब्री बहुत पैदा हो रही है, ये चीज हमने अपनी जिंदगी के अंदर इंटर नहीं हो रही है। मेरे चीजों, बाइबल में लिखा हुआ है, ऐ खुदावन ज़मीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे नाम मुंह का कलाम सुना है। बल्कि वो खुदावन की राहों का गीत गाएंगे, क्योंकि खुदावन का जलाल बड़ा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जमीन के सब बादशाह क्या करेंगे? तेरा शुक्र करेंगे मेरे अजीजों। बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है। हमें खुदावन की तमजीद करनी है। मैं और आप, हम कहते हैं कि मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है, और हम अपनी जिंदगी के ऊपर दूसरों को अथॉरिटी नहीं दे रहे होते। हम अपनी जिंदगी के मालिक खुद हैं, बन रहे होते हैं। हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी के ऊपर हमारे अलावा और किसी का इख्तियार नहीं है, हम जो चाहे डिसीजन जो मर्जी ले, हमारी अपनी मर्जी है। अगर फिर आप अपने आप को इस तरीके का समझते हैं तो फिर आप अपने दिल के खुद बादशाह हुए। आपने फिर खुदा को तो
जगह नहीं दी। तो खुदा बादशाही करना चाहता है, खुदा चाहता है कि वो मोहब्बत का खुदा आपकी ज़िंदगी में आए, वो मेरे और आपकी मुश्किलों को हल करे, सॉर्ट आउट करे, वो तमाम चीज़ों से, तमाम मुश्किलों से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से हमें अलग करना चाहता है, हमें निकालना चाहता है। मेरे चीज़ों जब जब भी सादिक के ऊपर मुसीबत आती है, जब जब भी वो खुदा को पुकारते हैं, खुदा आसमान पर से क्या करता है, उनकी सुन के उनकी दुआ का क्या कहते हैं, जवाब देता है। हालेलुया, गॉड इज ग्रेट, यू नो। खुदा रहम करने वाला है, खुदा जबरदस्त खुदा है। हालेलुया, वो मुझसे और आपसे बात करता है। हालेलुया, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, बल्कि वो खुदावन की राहों का गीत गाएंगे क्योंकि खुदावन का जलाल बड़ा है। हालेलुया, क्योंकि खुदावन अगरचा बुलंद बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। हालेलुया, बहुत से लोग समझते हैं, वो कहते हैं कि खुदा, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे पास तो कोई ओहदा नहीं है, मैं किस तरीके से दुआ करूं, मैं किस तरीके से आपको वेलकम करूं, मुझे कौन से पता नहीं ऐसे अल्फाज यूज़ करने चाहिए कि जिसकी वजह से खुदा मेरी दुआ को सुन ले, खुदा मेरी दुआ का जवाब दे दे। और कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ खुदा के खादमीन ही दुआ करे तो फिर ही उनकी दुआ का वही दुआ करेंगे तो सुनी जाएगी। अगर आम कोई शख्स जो है वो दुआ करेगा तो खुदा नहीं सुनेगा। बहुत से लोगों का ये कहना है, और बहुत से लोग ऐसा सोच के इसीलिए अपने आप को खुदा से दूर कर लेते हैं, खुदा से दूरी कर इख्तियार करते हैं और अपने आप को दूर रखने का कोई ना कोई सबब बना लेते हैं। अपने ही माइंड में कोई ना कोई खुदा की इमेज बना लेते हैं कि खुदा शायद हमें पसंद नहीं करता, ये खुदा हमारी दुआ का जवाब देना नहीं चाह रहा, ये शायद हमें मांगना ही नहीं आता। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अगर खुदा बुलंदो बाला भी है, खुदा अगरचे बुलंदो बाला भी है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। खाकसारी के साथ शुक्रगुजारी करना स्टार्ट कर दीजिए। खुदावंद, मैं इस लायक ही नहीं थी, मैं इस लायक ही नहीं था कि ये सब कुछ भी बरकतें मुझे मिलती। खुदा शुक्रगुजारी करने वाले होंठों को, लबों को जो दिल से करते हैं पसंद करता है। हालेलुया। लेकिन जो ऐसे शख्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो नाशुक्री करते हैं, आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, ये भी आप नाशुक्री कर रहे हैं। आपको समझ होनी चाहिए, समझ की कमी है तो आप खुदा से मांगे। खुदा जो आपको चीज़ें दे रहा है वो लग रही है कि आपको शायद ये पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें डिजर्व करता हूँ लेकिन मुझे खुदा बहुत कम दे रहा है, लेकिन आप उसे ले, आप थोड़े में भी ध्यानदार रहेंगे तो खुदा आपको क्या करेगा, बहुत सी चीज़ों का मालिक बनाएगा, वारिस बनाएगा। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, लेकिन मगरूर को दूर ही से पहचान लेता है। अब बहुत से लोग हैं जब वो दुआ करते हैं वो खुदा के सामने आजिज़ होना पसंद नहीं करते, वो अपनी ही हमेशा तारीफ करेंगे, खुदा देख मैंने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। I want to say you today to stop it now. बस कर दे। जिसने आपको क्रिएट किया है उसके सामने आप किसी भी चीज़ की, वो सब जानता है आप क्या कर रहे थे, क्या करना चाहते थे, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं किया और क्या कर सकते थे। God knows everything। सिर्फ और सिर्फ जब भी आप खुदावन की हज़ूरी में आए, अपनी सारी शान और शौकत, इज्जत, सब कुछ एक साइड पे करते हुए, उसको जलाली बाप कबूल करते हुए उसके सामने अपने आप को पेश करते, उंडेल दे, आजिज हो जाए, आजिज़ी के साथ खुदावन की हज़ूरी में चले जाए, खुदावन को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर ले। मेरे अज़ीज़ों, मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत बात यह है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, ख्वाह मैं दुख में से गुजरूं तो मुझे ताज़ा दम करेगा, तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा। आमीन। क्या ज़बरदस्त फेथ है ना। दाऊद कहता है कि चाहे मैं दुख में से गुजरूं फिर भी मेरा ईमान है कि मेरा खुदा मुझे ताज़ा दम करेगा। हालेलुया। वो मुझे बचा लेगा, वो मुझे बचाने की कुदरत रखता है। मेरा शख्सी निजात दहिंदा मेरा खुदा है, यीशु मसीह है, जिस पर मेरा और आपका तवक्कल है। मेरे अज़ीज़ों, कितना जबरदस्त फेथ है। आज जब मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर, दुख के अंदर हम गुजर रहे होते हैं, हमारा हौसला ही नहीं बढ़ता मेरे अज़ीज़ों कि हम खुदा से कह सके कि खुदावन तेरा शुक्र हो,
माय गॉड, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन मेरे अजीजों, जो खुदावन के लोग हैं, जो खुदावन के बेटे और बेटियां, वो ईमान से कहते हैं खुदावन तेरा शुक्र। खुदा पता है मुझे और आपको कितनी चीजें सिखा रहा होता है, कितनी चीजों में वो हमें करेक्ट कर रहा होता है, हमारे अंदर से हर तरह की गंदगी बुराई को दूर कर रहा होता है। गुनाह गलतियों से हम तौबा कर रहे होते हैं, तर्क कर रहे होते हैं। मुसीबतें भी आती है ना मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर, वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में चेंज जरूर करती है। मुसीबतें मुझे और आपको खाने के लिए नहीं आई हुई। कभी देखा है कि किसी मुसीबत ने आपको कट लगा दिया हो? कभी देखा है कि किसी मुसीबत ने आपको जख्मी किया हो? मुसीबत कोई शख्स नहीं है मेरे चीजों। मुसीबत के अंदर मुझे और आपको दिलेरी के साथ खड़े होना है, खुदावंद से जोर मांगना है। खुदावंद की तमाम मुश्किलों को दूर करेगा। हालेलुया। और खुदा मुश्किलें जब भी भेजता है मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर, हमें खुदा वहां पर लेके जाना चाहता है जहां पर वो चाहता है कि हम हो, और हम वहां पर नहीं होते। इसलिए हमारी जिंदगी के अंदर मुश्किल और परेशानियां आती हैं। और समटाइम्स हमारी जिंदगी में हम खुदा से जब दूर होते हैं तब भी मुसीबतें जो है वो हमारी जिंदगी का दरवाजा पकड़ लेती हैं और हमारे घर में जो है वो इंटर होती है, हमारी जिंदगी के अंदर इंटर होती है। मेरे चीजों, खुदा से दूरी हम कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं और आप, हम उसके बरे के लहू से चुने गए हैं, खुदावन के लहू से चुने गए हैं। मेरे चीजों, उसे बेऐब बर्रे ने अपना लहू मेरे और आपके सिर्फ गुनाहों के लिए बहा दिया। मेरे चीजों, कितनी बड़ी कुर्बानी थी, इसका कोई कसूर नहीं था। शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। क्या खुदावन ने ये सब बरकतें हमारी जिंदगी में दी हैं। खुदावन ने इस दुनिया में हमें चुन लिया है, हमें बाइस बरकत किया है। हमारा उठना बैठना जागना सोना बाइस बरकत होना चाहिए। मेरे चीजों, खड़े होना, खुदावन की ताजीम हो हमारी जिंदगी के जरिए से, हम उसके जलाल को जाहिर करने का सबब बन जाए। हालेलुया। शुक्रगुजारी करते रहे मेरे अजीजों। मुश्किलों में, परेशानियों में अपनी जिंदगी का एटीट्यूड बना ले, दैट आई हैव टू बी लाइक दिस। हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल का इसमें लिखा हुआ है, और तेरा दाहिना हाथ मुझे बचा लेगा, खुदावन मेरे लिए सब कुछ करेगा। जबरदस्त, प्रेज द लॉर्ड। क्या जबरदस्त वर्ड्स है। बाइबल का इसमें लिखा हुआ है कि चाहे मैं मुश्किलों में से गुजरूं, तकलीफों में से गुजरूं, परेशानियों में से गुजरूं, मेरा ईमान है कि मेरा खुदा मुझे बचा लेगा, मेरा खुदा मुझे निकाल लेगा। मैं खुदावन पर तवक्कल करता हूँ, खुदावन पर तवक्कल करती हूँ, उस पर ही मेरा भरोसा है, तवक्कल है। मेरा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मेरे चीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि और तेरा दाहिना हाथ क्या कर लेगा, मुझे बचा लेगा। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदावन मेरे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। दिस इज सो अमेजिंग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। दिस इज सो ग्रेट। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, मलाऊन है वो शख्स जो बशर पर तवक्कल करता है। फक्त मुझे और आपको भरोसा रखना है तो खुदा पर रखना है। हालेलुया। आई वांट टू इनकरेज यू टुडे, स्टार्ट थैंक्सगिविंग टू लॉर्ड। हालेलुया। अपने पैसे से शुक्रगुजारी करना स्टार्ट कर दे, अपने आप को खुदावन को देकर शुक्रगुजारी करना स्टार्ट कर दे। हालेलुया। खुदावन के लिए टाइम निकालना स्टार्ट कर दे, शुक्रगुजारी करना स्टार्ट कर दे, जितना है उसके अंदर भी शुक्रगुजारी करना स्टार्ट कर दे। खुदावन ये चाहता है। हालेलुया। कोई ऐसा शख्स जो हमसे सब कुछ ले रहा हो और वो बदले में आके हमसे थैंक यू भी ना कहे तो कितना अजीब लगता है ना। तो इसी तरीके से मेरे अजीजों, जब हम खुदावन से सब कुछ मांग रहे होते हैं तो खुदावन को शुक्रगुजारी भी ना दे, शुक्रगुजारी भी ना करे खुदावन की, तो कितना बुरा लगता है। समटाइम्स लोग खुदावन से बड़ी बड़ी नेमतों को मांग रहे होते हैं, लेकिन जब वो नेमतें उनकी जिंदगी के अंदर आ जाती हैं फिर उनकी कदर नहीं करते। तो इस तरीके से भी आप रिजेक्ट करते हैं तो खुदा नाराज होता है। आज से आपकी जिंदगी के अंदर जो जो ब्लेसिंग है, जिसके पास हस्बैंड है, जिसके पास वाइफ है, जिसके पास बच्चे हैं, जिसके पास अच्छा कारोबार है, जॉब है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है, 3 वक्त की रोटी है, कुछ भी है, पहनने के लिए कपड़ा है, घर है आपके पास, कुछ ना भी हो फिर भी आपने शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
कि हम जिंदा हैं। हालेलुया, हम खुदावन के लोग हैं। हालेलुया, इस दुनिया के अंदर थोड़े दिन के लिए हम मुसीबत काटने के लिए भेजे हैं और फेस भी कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों को, लेकिन मेरे अजीजों जो आखिर वक्त तक बर्दाश्त करेगा जिंदगी का ताज उसे मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ मिलके एक और हवाला निकालिएगा, ज़बूर 119 और उसकी 11वीं आयत में खुदा के कलाम मुक़द्दस में तलावत करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। मैंने क्या कर लिया? तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ क्या ना करूं, गुनाह ना करूं। जब मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर ये कलाम मुक़द्दस होगा ना, जब हम खुदावन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डाल रहे होंगे, चल रहे होंगे, खुदावन जिस तरीके से कह रहा है मैं और आप अपनी ज़िंदगी को वैसे ढालेंगे। बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि जब मैं तेरे कलाम मुक़द्दस को अपने दिल में रख लूंगा, जब कलाम मुक़द्दस की बातें, खुदा की बातें मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर होंगी कि हम ज़रा सी गुनाहगर्दी करते हैं तो हम पता नहीं कितनी बरकतों के दरवाज़ों को बंद कर देते हैं। जब हमें समझ जाएंगे, जब मैं और आप ये समझ जाएंगे मेरे अजीजों, हम खुदा के खिलाफ गुनाह करना बंद कर देंगे, फिर हम शुक्रगुजारी करना स्टार्ट कर देंगे। आज चीज़ों को जो जो आपके पास है उन सब के लिए आज शुक्रगुजारी करना स्टार्ट कर दें। आज उनकी बेकदरी करना बंद कर दें। घरों के अंदर लड़ाई झगड़े अगर हो रहे हैं या होते हैं, वो आज यीशु मसीह नासरी के नाम से बंद हो जाए। आप अपने आप को आज आजिज कर दें कि खुदावन मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैंने बड़ी नेमतों को रिसीव किया लेकिन मैंने उनकी शुक्रगुजारी कभी नहीं की। खुदावन जो कुछ भी आपने मुझे दिया मैं दिल से शुक्र अदा करता हूँ। जो कुछ आपने देने जा रहे हैं मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, शुक्रगुजारी करती हूँ। हमने खुदावन से कहना है हालेलुया, हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा होना चाहिए। खुदावन को ये बहुत पसंद है। हालेलुया, लेट्स प्रे टुगेदर। हालेलुया, जीसस माइटी लॉर्ड, हालेलुया, 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 जीसस, हालेलुया, 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 प्रेज रबासी करला, हालेलुया, जीसस माइटी गॉड, यीशु के नाम से हालेलुया। हम शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम से, हालेलुया, थैंक्सगिविंग करते हैं यीशु के नाम से। खुदावन आपने हमारी ज़िंदगी के अंदर बरकतों को, रहमतों को, नेमतों को दिया। खुदावन शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम से। खुदावन बड़े ज़बरदस्त काम करने के लिए खुदावन आप जा रहे हैं मेरी और आप खुदावन इन सब की ज़िंदगी के अंदर। खुदावन इस तरह से हम शुक्रगुजारी करते हैं, हालेलुया, दिल से हम शुक्रगुजार है। खुदावन इस तरह से पकड़ा हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा किसी रत्तो गुण इंसान पर नहीं बल्कि आप पर है। खुदावन हालेलुया, यीशु के नाम से खुदावन हमारी जिंदगियों के अंदर शुक्रगुजारी का खुदावन बिहेवियर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए बस यीशु के नाम से। खुदावन जितने लोग आज खुदावन ने सुना से खुदावन इस खुदावन ने सुना से लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू, खुदावन बिलीव टीवी के थ्रू, खुदावन ने सुना से खुदावन इस शो को देख रहे हैं, ब्रेड ऑफ लाइफ को, खुदावन यीशु के नाम से बरकत और सलामती की दुआ मांगती है यीशु के नाम से। और है खुदावन उनकी जिंदगी के अंदर, हम सब की जिंदगी के अंदर खुदावन शुक्रगुजारी करने का खुदावन इस तरह से एटीट्यूड खुदावन आपका पाक रूह मुहैया कर दे यीशु के नाम से, क्रिएट कर दे यीशु के नाम से। खुदावन जिसकी जो जो भी परेशानी आपका पाक रूह सॉर्ट आउट करना स्टार्ट कर दे बस यीशु के नाम से। जिनके पास जॉब्स नहीं है, जिनके पास खुदावन इस तरह से तरह तरह की फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं है, खुदावन इस तरह से आपका पाक रूह खुदावन इस तरह से आज आसमान के दरीचों को खोले, बरकत को जारी करे, हमारी जिंदगियों को, हमारी सांसों को हिफाजत में रखना यीशु के नाम से। हम सबको छू लेना, पाक और मस्सा करना हमेशा खुदावन इस तरह से हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा रहे, हम करते चले जाए और आपका पाक रूह हमें बढ़ता चला जाए मसीह यीशु के नाम से। खुदावन बिलीव टीवी को खुदावन पाक रूह खुदावन ब्लेस कीजिएगा और है खुदावन इस तरह से पाक इस प्लेटफॉर्म को और भी खुदावन लोगों की बरकत के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। खुदावन उनके ऑनर पर खुदावन आपके जलाली हाथ को मांगते, सारे लोगों पर, खुद पर खुदावन, हमारी फैमिली पर खुदावन आपका जलाली हाथ हमेशा बना रहे मसीह यीशु के नाम से। खुदावन हमने जो मांगा है बड़े ईमान से पाले हैं, आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे और देखते रहिए ब्रेड ऑफ लाइफ विद इवेंजलिस्ट एल्बा परवेज ओनली ऑन बिलीव टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।